हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आज है चैप्टर 3 स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाके जो वीडियो बनाए उनको ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको 9th तो के लिए हेल्पफुल है ये, और जो कंपटीशन होंगे आपके, जैसे अलीगढ़ है, जामिया है, BHU है, जहाँ भी आप एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो लेट अस स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स क्या हुआ कि कोई पॉइंट की पोजीशन का पता करना, कि पॉइंट है जो तो प्लेन पे कहाँ पे आएगा, उसकी पोजीशन का पता करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्कवरी की गई। देखिए, जब ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस, इसको लेंगे एक्स डैश, इसको लेंगे वाई डैश। तो एक्सिस कितने होंगे इसमें आपके? एक्सिस कितने होंगे? 2 एक्सिस होंगे आपके। कौन कौन से? एक्स वाई। कौन कौन से एक्सिस होंगे इसको देखिए। जहां पे ये मीट करता है एक्स और वाई की जो लाइन है, तो जहां पे मीट करता है उसको ओरिजिन ओ से डिनोट किया जाता है। इसके पॉइंट होते हैं 0 0, हमेशा ये वाले पॉइंट के ओरिजिन बोला जाता है इसको। तो एक्सिस 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मीन्स हो गया एक्स ओ एक्स डैश, ये पूरा आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस आपका हो जाएगा वाई ओ वाई डैश, ये आपके एक्सिस हो जाएंगे। 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसमें देखिए कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, इसमें याद रखिएगा कि इसमें x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। इस वाले इस क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें। और इसमें आता है आपका x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। यहाँ पे होता है x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2 एक्सेस होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट, देखिए ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए जैसा बताए कि पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए कि कहाँ पे आएगा, पोजीशन पता करने के लिए इसका डिस्कवरी हुई थी। और किसने किया था?
रेने डेकार्ट्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। और देखिए ये जो कार्ड्स है, इसी से आ गया आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन प्लेन का नाम जेन रेने डेकार्ट्स ने इसका डिस्कवरी की थी। तो जो कार्ड्स, जो आखिरी के जो वर्ड है कार्ड्स, इसी से कार्टेशियन प्लेन, यानी ये जो है पूरा आपका, ये सब क्या है, प्लेन है। प्लेन के अंदर पॉइंट की पोजीशन कहाँ होगी उसका पता करने के लिए रेने डेकार्ट्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो कार्टेशियन प्लेन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। तो देखिए दो एक्सेस जैसे बताएं कि एक्सेस होती है, तो एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा भी कहते हैं। और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। जब दोनों एक्स और वाई दोनों मिल जाते हैं यानी टुगेदर, तो उसको हम एक्स एंड वाई जब एक साथ हो जाते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। यानी एक्स एक्सेस की जगह अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एब्सिसा बताइए, तो एब्सिसा का मतलब है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और ऑर्डिनेट कहेगा तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? एक्स और ये वाई, यानी पहला जो लेटर, पहला एक्स है वो एक्स एक्सिस पे हो जाए, ये है वाई। अब देखिए इसके काइंड्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे बताया कि एक्स ग्रेटर देन 0 होता है और वाई ग्रेटर देन 0 होता है, तो मीन्स क्या हुआ कि एक्स भी प्लस का होगा, एक्स भी प्लस का होगा और y भी प्लस, यानी ये भी प्लस की वैल्यू होगी और ये भी प्लस। फर्स्ट में दोनों प्लस, यानी x भी प्लस का और y भी प्लस का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे ये ओ से एक्स डैश की नेगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे माइनस होगा ये और प्लस होगा, यानी x माइनस का y प्लस का। तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए x लेस देन 0, y लेस देन 0, यानी x की वैल्यू भी 0 से कम है और y से की वैल्यू भी 0 से कम है। तो इसका मीनिंग क्या हुई कि x की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, दोनों नेगेटिव होंगी, यानी x भी माइनस का और y भी माइनस का, यानी माइनस माइनस, यानी x और y ये दोनों माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, तो मीनिंग क्या हो कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी वाली कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो x होगा हमारा पॉजिटिव
और y लेस देन 0 यानी 0 से छोटी वैल्यू होती है माइनस की, तो y होगा माइनस का, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस। तो इतना आपको याद रखना है कि एक्सेस कितनी होती हैं बच्चों, दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस किस में होता है? एक्स हो एक्स डैश, ये एक्स एक्सेस हो गया। वाई एक्सेस वाई हो वाई डैश। और जहां पे दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगे जब दोनों बोथ एक्सेस, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। यानी 0 0 इसके पॉइंट होते हैं ओरिजिन पे, 0 0, एक्स के भी 0 और वाई के भी 0। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी ये सब क्या होता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ध्यान रखना आपको, जितने भी होंगे सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। म्यूचुअल कह सकते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसको म्यूचुअल परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आपने देख लिया। और डिस्कवरी किसने की थी? रेने डेकार्ट्स ने की थी। इसी के नाम पे कार्ड आगे का नाम लेके कार्टेशियन प्लेन नाम पड़ा इसका, और इसी को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। थर्ड हाँ, और इसमें देखिए जो बताए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर, यानी x की वैल्यू भी 0 से बड़ी तो पॉजिटिव आएगी, और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी तो दोनों x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। मीन्स क्या हुआ? x लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? नेगेटिव, और y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, यानी लेस देन 0 का मतलब हुआ नेगेटिव वैल्यू। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी जाती है बच्चों? नेगेटिव जाती है कि नहीं जाती? देखिए इस तरीके से नेगेटिव, ये आपको लाइन मालूम है। अगर 0 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 होती हैं, और यहाँ पे आती है -1 -2, यानी 0 होता है। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है, और 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गया। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, तो देखिए क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगी, तो प्लस की होगी। y लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। और एक्स एक्सिस को याद रखिएगा, एक्सेसा भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ पोजीशन पता करने के लिए आपको इतना कंफर्म होना चाहिए, इतनी चीजें मालूम होना चाहिए। अगर ये आपका इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो जो एक्सरसाइज है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि कैसे पता करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम कहें कि नेम द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन फॉलोइंग। क्वाड्रेंट पता करना है। जैसे मान लीजिए पहला है आपका 2 और 3, दूसरा क्वेश्चन है -3 और 4, थर्ड है 4 और 5, फोर्थ है -3 -4। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया और कहे कि क्वाड्रेंट पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में है, उसका नाम लिखना है आपको। तो देखिए बच्चों अभी बताएं, ये क्वाड्रेंट की पोजीशन होती है हमारी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है बेटा?
2,3। अब इससे देख के आप पता देखें, यहाँ पे ये पहली वैल्यू x की होती है और ये दूसरी वैल्यू y की होती है। और x एक्सिस को अभी हमने क्या बताया था, एक्सिस भी कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x यहाँ देखिए पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो देखिए x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, दोनों है, यानी प्लस और प्लस, यानी x भी प्लस का है y भी प्लस का है। x भी प्लस y भी प्लस का है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ गए बच्चों। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या है, -3,4, -3,4। तो देखिए x माइनस ये x होता है, बताएं कि ये x होता है, ये y। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये आएगा x माइनस का y प्लस का, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन की पोजीशन आप देख के बता सकते हैं कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। कहां पे होता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे है 4,5 और ये x भी प्लस का y भी प्लस का, तो ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए x भी प्लस का y भी प्लस का, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका -3,-4। देखिए माइनस x भी माइनस का है और y भी, इसको x की वैल्यू कहते हैं, इसको y की वैल्यू। तो x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो x भी माइनस का y भी माइनस का किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी माइनस और माइनस किस में होता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम पोजीशन पता करते हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं यानी जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस तरीके से हम इनकी पोजीशन का पता करते हैं कि कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। इस तरीके से हम इनकी पोजीशन का पता करते हैं। अब सपोज करिए कि ये तो आपको क्वाड्रेंट पूछा था कि क्वाड्रेंट बताइए। अगर इन्हीं क्वेश्चन में कह दिया जाता कि इनको हमें इसमें कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना है, इन पॉइंट को प्लॉट करना है इस कोऑर्डिनेट में, यानी इसमें, ये इनमें प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको जैसे मालूम है कि यहाँ पे 0,0 होते हैं, ये 0 वो पॉइंट होता है, तो 0,0 होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो देखिए 0 के राइट साइड में क्या होता है, प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे जैसे 1 2 3 4, और 0 के ये x एक्सेस है बेटा, ये पूरा है ना, ये x ले लेंगे, ये x डैश, तो ये x और x डैश जो क्या होगा, पूरा हमारा x एक्सेस हो जाएगा। और 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव वैल्यू, तो -1 -2 -3 -4, और भी बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी जो। बढ़ा सकते हैं नंबर को, कोई दिक्कत नहीं बढ़ाने में। अब देखिए ये होता है y और ये होता है y डैश, अभी जैसे बताए थे ऊपर। तो ऊपर की साइड में होगा पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3
और आ जाएगा ये 4। इसी तरह जी, ये ओ के नीचे जो होगा, नीचे साइड में आपका क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, -1, -2, -3, -4। याद रखना कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू और एक्स एक्सिस के राइट साइड में नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। तो अब देखिए इसकी अगर कहे कि इसमें आपको ड्रा करना, प्लॉट करना, अभी क्या क्वाड्रेंट तो आपको बता दिए थे, तो आपने बता दिया देख के, और एक्स कहाँ पे प्लस है, वाई कहाँ पे प्लस है। अब इनको कह दे कि प्लॉट करना है किसमें, कार्टेशियन प्लेन, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन पे इसको आपको बनाना है, इसको प्लॉट करना है प्लेन पे। प्लॉट करना है इनको। तो देखिए पहला क्या है, 2, 3, x2 है, y2 है। तो देखिए ये x2 हुआ, ये x2 है, और y3 है। x2 यहाँ तक ये हुआ x2, और y3 कहाँ पे है बच्चे, ये है y3 यहाँ पे है। तो इसके सामने y3 के सामने, यानी ये आएगा इधर, देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा y के सामने y3 है, और यहाँ 3 के सामने, यहाँ 2 के सामने, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये 2, 3। इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं, कि कौन सी शेप में आएगी, रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए दूसरे में कह रहा है x-3, तो x-3 कहाँ पे आएगा बच्चों, ये आएगा x-3, ठीक है। और y कितना है, 4 पॉजिटिव है, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर की तरफ। तो इस x-3 के सामने y की 4 की वैल्यू के सामने, तो ये आ जाएगा आपका, ये पोजीशन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। और इसको इस तरीके से, तो x देखिए कितना हो गया 3 पे, तो ये आ जाएगा -3, और y क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4, तो ये पोजीशन हो जाएगा। 4,5 यानी x भी 4 और y 5 है। तो और इसको बढ़ा सकते हैं, बताए थे, जरूरत के हिसाब से इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 5 ले लेंगे, क्योंकि y 5 है आपका, तो इसको 5 ले लेंगे। अब देखिए x4 तो ये आ जाएगा, ये है, और y5, तो y5 और इसके आमने सामने होना चाहिए, ये पॉइंट आ जाएगा। तो x कितना है 4 है, y कितना है 5 है, और इसके रेक्टेंगुलर शेप में इससे मिला देंगे, और ये इसको मिला देंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,5। अब क्या आया, -3, -4, तो -3, -4, तो x -3 है, देखिए ये x -3 है वो आपका, ठीक है ना, ये पॉइंट हुआ। और y -4 है, तो -4 का है, ये नीचे की तरफ, तो इसके ये 4 लिया है, तो ये पॉइंट 3 के सामने जाएगा, -3 के सामने, तो ये आ जाएगा पोजीशन। इसको भी शेप में चेंज कर लेंगे, और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, -4। तो क्वाड्रेंट भी पता चल गया, कैसे निकालते थे आप, कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, उसको देख के हम क्वाड्रेंट का पता कर लेते थे। प्लॉट करना है तो तब भी वही देना है कि क्वाड्रेंट में जैसे पहला प्लस प्लस है, यानी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ये 2x की वैल्यू 2 लिया और y की वैल्यू 3, और आमने सामने पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। इसी तरह सारे पॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको प्लॉट करते हैं पॉइंट को। अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं कि क्वाड्रेंट पे नहीं आते हैं, लाइन पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, लाइन पे आते हैं। अब जैसे
अब देखिए एक्स एक्सिस पे कहेगा अगर कि कोई पॉइंट एक्स एक्स पे है तो एक्स एक्सिस में कहेगा तो वहां पे वाई हो जाता है 0, और जब वाई एक्सिस में कहेगा तो एक्स हो जाएगा 0। यानी अब जो पॉइंट आएंगे तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स कॉमा 0 आएगा, यानी एक्स की जो भी वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा तो 0 कॉमा वाई हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे -2, 0। अब देखिए -2, 0 कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, ये तो मालूम है क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो देखिए वाई 0 दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या पे है यहाँ पे, एक्स की -2 है, वाई की 0 है। तो यानी कहां पे पॉइंट आएगा इसका, देखिए x -1 ये है, -2 है, तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे ही, ऑन द x एक्सिस, ना कि कोऑर्डिनेट में। तो इसका पोजीशन ये आ जाएगी हमारी -2, 0। ये कौन सी आ जाएगी, -2, 0। x एक्सिस पे होगा तो y 0, और y एक्सिस पे होगा तो x 0। तो सपोज करिए कोई वैल्यू दे रखी है आपकी 0,3। तो देखिए 0,3 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका x 0 है तो y एक्सिस पे है, तो y कितना है 3। अब y3 पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर के साइड में। तो ये वाला जो पॉइंट है y3, ये हो जाएगा आपका y3, और x है 0, तो ये आ जाएगा x 0 है तो इसमें ये आ जाएगा y3, तो ये आ जाएगा 0,3। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,3। तो अगर हम x एक्स पे तो y 0 होता है, और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनको प्लॉट कहाँ पे होता है, वो ऑन द एक्सिस होता है, या तो x एक्सिस पे होगा या तो y एक्सिस पे होगा। और जब x और y दोनों दे रखे होंगे तो उनको कैसे प्लॉट करते हैं अभी इनको बताया। अगर आपके इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर कर लें।